हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्यारे पिता। आज सुबह से लेकर अब तक समय की तैयारी जाने जाने कुछ गलती गुनाह प्यारे पिता, उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करिए प्रभु। आज हम न करें प्रभु, दीन करें प्रभु, हम करें प्रभु, आप करें प्रभु, हम छिपे आप न छिपे प्यारे पिता। हम सब जिन हमारे नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी प्यारे पिता, और आज की पूर्णिमा आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, आप इस दास को आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, मुझे प्यारे पिता, उनके द्वारा एक ज्ञान और निर्भेद को प्रकट करे प्यारे पिता। धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो मैं अपनी से आराधना करूं पिता, आपके लोग के प्यारे पिता, जो सुगंधित पिता आप तक पहुँचे प्रभु, और आप करे से धन्यवाद देते प्यारे पिता। जितने भी लोग आते प्यारे पिता, प्यारे पिता, जैसे भी ना किसी को काट के प्रभु आपकी आपको दिया प्यारे पिता, वैसे ही वाणी होती रहे। धन्यवाद देते प्यारे पिता, आपकी शक्ति को प्रभु, हर बुरी आत्माओं को प्रभु, हर शत्रु की चरचनाओं को प्रभु यीशु पिता, और आपकी भारी उपस्थिति को मांगेंगे प्यारे पिता। धन्यवाद देते प्यारे पिता, और हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सबके प्यारे पिता मांगेंगे चले प्यारे पिता। आपने हमारी विनती और प्रार्थनाओं को प्रभु इसके धन्यवाद देते, सारी आदर और महिमा सम्मान गौरव करते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं इसमें पिता और प्रभु यीशु आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे गाएंगे हम गाते गाएंगे 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 हम गाते गाएंगे, उसकी हजूरी में आनंद पाएंगे, उसकी हजूरी में आनंद पाएंगे। आया है यहाँ हम गाएंगे, मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, आया है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। पावन तेरी मुझको बचाती है, पावन तेरी आवाज़ मुझको बचाती है, पावन तेरी आवाज़ की आवाज़ मिला देती है, खुदावन तेरी आवाज़ मिला देती है। सुनेंगे वो आवाज़ सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे वो आवाज़ सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे वो आवाज़ सुनेंगे, उसकी हजूरी में आनंद पाएंगे, उसकी हजूरी में आनंद पाएंगे। आया है यहाँ
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चलो परमेश्वर आकाश की संभाला तेरे पे धन्यवाद देते हैं। जो भी स्थिति बदल आराधना महिमा हो रहा पिता समय हम चला कि आज के दिन में से सीखे और तेरे पिता उस अनुसार चलने पाए। ऐसी न दया करो तेरे पिता। आज जी का वचन तेरे पिता सीखने समझने में हम सबकी अगुवाई कर तेरे पिता। जी आपको स्वागत करते हैं तेरे पिता और हम अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। महिमा ले तेरे पिता, हम सबको सिखाया समझाएं और अपनी अगुवाई में लेकर चलते हैं। यीशु मसीह के नाम आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। 15 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। एक वृक्ष है, हालेलुया, और वृक्ष से डाली काट दी जाए, हालेलुया, और अलग रख दी जाए, हालेलुया, तो उस डाली में फल नहीं लग सकते। हालेलुया। डाली रहेगी लेकिन उस डाली में फल नहीं रहेगा। हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, यदि हम प्रभु से दूर हो जाए, हालेलुया, प्रार्थना से दूर हो जाए, संगति से दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। आप रहोगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप बीमार होगे, ऐसा भी नहीं कि प्रभु को छोड़ने के बाद बीमारी हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो जीवन में फल है, जो आशीष है, हालेलुया, वो फल नहीं रहेगा, वो आशीष नहीं रहेगी, वो शांति नहीं रहेगी। आप रहोगे, हालेलुया, लेकिन शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि आप दूर हो गए।
डाली जो पेड़ से काट कर दूर कर दी गई, हालेलुया। ऐसा नहीं कि डाली है ही नहीं, डाली तो है, देख रहा है हर एक व्यक्ति, इतनी मोटी डाली है, लेकिन उस डाली में एक भी फल नहीं है। और जो डाली के पत्ते हैं वो सब सूखते चले जा रहे हैं पेड़ से कटने के बाद। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं, हालेलुया, संगति से दूर होते हैं, उसके अनुग्रह से दूर होते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, हालेलुया, तो हम सूखने से लगते हैं। क्या होने लगते हैं? सूखने लगते हैं। और यदि हम उसमें बने रहे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो जो डाली है, हालेलुया, डाली पर कोई पानी नहीं डालता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, क्योंकि लिखा है मैं दाखलता हूं तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया जो डाली है, हालेलुया, वो पेड़ से सटी हुई है। अब जब जड़ में पानी डाला गया, हालेलुया, तो जो जड़ है वो उस पानी को लेकर के हर एक डाली पर क्या करती है? पहुंचाती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो खाद डाला गया वो डाली में नहीं डाला गया। खाद कहाँ डाला गया? जड़ में खोद कर। लेकिन वो जड़, वो पेड़ सब डालियों में पहुंचाता है। हालेलुया, उसी प्रकार से हालेलुया यदि हम बने रहेंगे, हालेलुया, तो जो आशीषें हैं, हालेलुया, वो हम तक आती रहेंगी, जो शांति हो हम में बनी रहेगी। और यदि हम दूर हो गए, हालेलुया, जैसे वचन कह रहा है, हालेलुया, दूर होने के कारण, हालेलुया, वह डाली क्या होगी? सूख जाएगी, और उस डाली के समान हम भी सूख जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। जैसे ही डाली कट गई, हालेलुया, अभी तो मोटी सी ताजी सी थी, हालेलुया, और हर एक पत्ता हरा था, लेकिन जैसे ही कटा तुरंत क्षण भर के बाद से वो पत्ते सूखने चालू हो गए, वो डालियां सुखड़ना चालू हो गई, और धीरे 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 वो एकदम सूख गई। हालेलुया, और किसी ने आकर उसे जला दिया। हालेलुया, उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं, हालेलुया, एहसास नहीं होता। अभी डाली को एहसास नहीं है कि हम दूर हो गए, क्योंकि भी उसमें हरापन है। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं तो तुरंत एहसास नहीं होता कि हम दूर हो गए हैं। हालेलुया, तुरंत हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आ जाती, तुरंत हमारे जीवन में हानि नहीं आ जाती। हालेलुया, तुरंत हमारे जीवन में दुर्बलता नहीं आ जाती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन धीरे धीरे, हालेलुया, जैसे वो डाली सूखती है, हालेलुया, फिर एक साधारण सा व्यक्ति, अभी अगर वो पेड़ से लगी रहे डाली, चाहे छोटी सी डाली हो, वो व्यक्ति आसानी से उस डाली को आग में नहीं झोंक सकता, उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, और अकेले झोंक ही नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 2, 3, 4 लोग मिलकर के काटते हैं और फिर उसे छिला कर ले जाते हैं, तब जाकर के सुखाते हैं। हालेलुया, उसी प्रकार से, हालेलुया, यदि हम बने रहें, हालेलुया, तो बहुत सारी समस्याएं आने पर भी, हालेलुया, हम नष्ट नहीं हो सकते, हम हार नहीं सकते, हम सूख नहीं सकते। हालेलुया, हम बेबस नहीं हो सकते। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हम सटे हुए हैं। हालेलुया, आंधी आएगी, रोग आएगा, वो जड़ हमें पोषक तत्व देगी, वो जड़ हमको संभालेगी। हालेलुया, जब आंधी झोंका मारती है पेड़ को, तो जड़ मजबूती से उसको क्या करता है? पकड़ता है, जाने नहीं देता। अगर वो जड़ से ना सटी रहे, हालेलुया, उस पेड़ से ना सटी रहे, तो आसानी से क्या होगी? गिर जाएगी। हालेलुया, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पिता से दूर होते हैं तो तुरंत एहसास नहीं होता कि हम दूर हो गए हैं, तुरंत मालूम नहीं चलता कि हम दूर हो गए हैं। धीरे धीरे, हालेलुया, एक एक क्षण हम दूर होते चले जाते हैं। हालेलुया, फिर तब एहसास होता है। मालूम है कब? जब एक छोटी सी समस्या आई,
और हम उस समस्या से हार गए। हालेलुया। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई और हम उस प्रॉब्लम से हार गए। एक छोटा सा हमारे अंदर गलत विचार आया और मनुष्य उसमें फंस गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह बेकार। हालेलुया। तब उसको एहसास हुआ कि ये पहले तो हमारे जीवन में बड़ी बाधाएं आती थी और बड़े संघर्ष होते थे, लेकिन हम हारते नहीं थे, परंतु इनको हरा देते थे। आज एक छोटी सी बात से हम हार गए, आज एक छोटी सी बात से उदास हो गए। हालेलुया। तब एहसास हुआ कि हम परमेश्वर पिता से क्या है, दूर हैं। यदि हम पास में होते तो वो चिंताएं हमको न दबाती, वो प्रॉब्लम्स हमको ना हरा देती, वो समस्या हमें ना हरा देती। एक छोटी सी बात को हम लेकर के चिंता में ना बैठ जाते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। कारण हालेलुया हम परमेश्वर पिता से क्या हो गए हैं, दूर। हालेलुया। और दूरियां तुरंत एहसास नहीं होती, धीरे धीरे। जैसे नए नियम में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हैं। हालेलुया। जब वो पिता से दूर हुआ तो एहसास नहीं हुआ। पिता से दूर हुआ तो क्या था, बहुत आनंदित था, क्योंकि इस पास धन बहुत था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और जब दूर देश में गया, हालेलुया, तब पर भी उसे पिता के दूरी का एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नए दोस्त मिल गए। हालेलुया। उसी प्रकार दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हमारे पास है, तब तो तुरंत हमको एहसास नहीं होता, और फिर जब दूर होते हैं तो नए दोस्त मिल जाते हैं, नई नई बातें जीवन में आती हैं, तो एहसास नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे एक दिन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, जब सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता, हालेलुया, तो एहसास बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या बना रहना चाहिए? परमेश्वर का वचन आपके अंदर सदैव बना रहना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जो उसका वचन है वो आपके अंदर सदैव रहना चाहिए। हालेलुया। वचन आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आज आपको कोई वचन सुनाने वाला है तो आपको वचन सुनना चाहिए। हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन कोई सुना रहा है तो हमें वचन सुनना चाहिए, क्योंकि जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो बाइबल कहती है आदि में क्या था, वचन, और वचन ही क्या था, इसी यूहन्ना की पुस्तक पहले अध्याय में लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो जो ये वचन है, जब ये वचन हमारे अंदर रहेगा तो हमारे अंदर कौन है, परमेश्वर बना है कि नहीं बना है? इसीलिए कह रहा है कि वचन हमारे अंदर बना रहे, मतलब परमेश्वर हमारे अंदर क्या रहे, बना रहे, सदैव बना रहे। हालेलुया। और जब वचन ही हमारे अंदर नहीं रहेगा प्रियो, तो परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए वचन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है, हालेलुया, साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो, हम बने रहे उसमें, मतलब उसकी संगति में, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में, हालेलुया, प्रार्थना में, हालेलुया, बने रहे। और जो वचन है तो खुद, जब हम संगति में बने रहेंगे, हालेलुया, प्रार्थना में बने रहेंगे, हालेलुया, कलीसिया में आते रहेंगे, हालेलुया, संगति करते रहेंगे, तो उसका वचन जो है कह रहा खुद तुम में क्या रहेगा, रहेंगे, बना रहेगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फिर जो चाहे मांगो, हालेलुया, वो सारी चीजें आपके लिए क्या होंगी, पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब आप उसमें बने ही नहीं हो और उसका वचन आपके अंदर है ही नहीं, हालेलुया, तो मिलेगा कहाँ से? उसने तो कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। हमें उसके नाम से मांगना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और तभी उसके नाम से मांग पाएंगे जब उसका वचन हमारे पास होगा। और जब उसका वचन ही हमारे पास नहीं है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, जब वो डाली दूर चली गई, हालेलुया, और बगल वाली डाली में फल लग गया, तू डाली कैसे कह सकती है मुझ में फल नहीं है? वो कहेगा तू तो मुझसे दूर है, पहले अपने आप को देख, तो कितनी दूरी आ गई है, तो फल कहाँ से आएगा? अगर तू सटी होती तो जैसे उस डाली में फल आया है वैसे तेरे अंदर फल आता। हालेलुया। आज हम जब देखते हैं दूसरों के जीवन को, हालेलुया, तो कहते हैं कि उसके जीवन में इतना शांति है, उसके जीवन में इतना आनंद है, वो इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसको कोई रोग नहीं होता, उसको कोई बीमारी नहीं होती। हालेलुया। वो हरदम हष्ट पुष्ट रहता है।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उसे कोई समस्या नहीं होती, हर पल जयवंत रहता है। क्यों? हालेलुया, वो बना है। वो क्या है? बना है। हालेलुया। और आप अपने आप को देखो, आप दूर हो चुके हो। हालेलुया, आप क्या हो चुके हो? दूर। यदि तुम भी सट जाओ, हालेलुया, तो तुम भी फल लाओगे। हालेलुया। हम देखते नहीं, जांचते नहीं अपने आप को, बस दूसरों को देखते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो हमें दूसरों को ना देख करके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, परंतु हालेलुया, हमें अपने आप को जांचना है। क्या करना है? जांचना है कि हम उसमें हैं कि नहीं है। हालेलुया। यदि हम उसमें हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, यदि हम उसमें हैं, हालेलुया, तो उसका वचन हम में है, तो हम जो कुछ मांगेंगे, यहाँ लिखा है, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, आमीन। इसका मतलब जो हमारा आपका आनंद था, वो क्या था? अधूरा था। वो आनंद पूरा नहीं था, आनंद अधूरा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता आए, हालेलुया, कि जो हमारा आनंद है, हालेलुया, अधूरा, वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हम अधूरे थे। हालेलुया। कैसे थे? अधूरे। जब आदम अदन की वाटिका से दूर हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, दूर होता चला गया, हालेलुया, और देखा गया कि पूरी सृष्टि, हालेलुया, उस पाप में फंसती चली जा रही, उस गुनाह में फंसती चली जा रही। अब इसको कैसे बचाया जाए? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब वही परमेश्वर पिता ने, हालेलुया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब वो पुत्र के रूप में आया, हालेलुया, तो उसने सारे पाप को खुद अपने ऊपर क्या किया? उठा लिया। हम सबके सारे पापों को क्या किया? उठा लिया और कहा, हालेलुया, कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हमें उस पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास। हालेलुया। विश्वास तो करना ही करना है। हालेलुया। विश्वास करने के साथ साथ उसमें क्या रहना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा, मतलब उससे सटे रहना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब आपके पास एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें बहुत सारी डालियां हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है कि साल में पूरा पेड़ फलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और आप उसमें की आधी डाली काट कर दूर कर दो, हालेलुया, तो जो आप सोच कर बैठे हो, हालेलुया, वो आपका पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसमें से कुछ डालियों को काट कर हटा दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। विश्वास तो किया लेकिन वो डाली उसमें बनी नहीं रही। हम विश्वास तो करते लेकिन बने नहीं रहते उसमें। विश्वास करने के साथ साथ उसमें बने रहना है, तब फल आएगा। हालेलुया। अगर वो डाली बनी न रहे तो फल नहीं सकती। हालेलुया। और हम बने न रहे तो फल नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें बने रहना होगा। आमीन, आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने, हालेलुया, प्राकृतिक की विशेषताओं के साथ जन्म लिया है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का जो जन्म हुआ है उसकी क्या है? विशेषता है। हालेलुया। वो किसी खास काम के लिए उत्पन्न हुआ है। ऐसा नहीं कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हालेलुया, हमारे पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो हमारे जीवन में कोई वो नहीं है। हालेलुया। आप एक खास काम के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। उत्पन्न हुए हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिसे विकसित होना है और उस व्यक्ति को क्या आना है?
विकसित मतलब बढ़ना है। क्या जब बच्चा एक छोटा सा होता है तो क्या बढ़ता नहीं? हालेलुया। वो जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को करने के लिए क्या होता है? विकसित होता है, मतलब बढ़ता है। हालेलुया। लेकिन जब वह उस काम को नहीं करता, हालेलुया, बोले सुनो सीखिए, हालेलुया। जैसे पेड़ लगाया गया किस लिए? फल लिए, कि वो फल लाए। क्या लाए? फल लाए। पेड़ जब लगाया गया तो इसलिए कि वो पेड़ क्या लाए? फल लाए। लेकिन जो जिसने पेड़ लगाया उसको सींचा, खाद डाला और वो बड़ा हुआ, हालेलुया, जगह को रोका है, बढ़ता चला गया, हालेलुया। लेकिन जब वो नहीं फला काफी दिनों तक, हालेलुया, फिर उसने देखा कि नहीं फला, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो फिर उसने उसमें, हालेलुया, फिर से खाद वाद डाला, लेकिन फिर भी नहीं फला, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। तो फिर उसे क्या किया? काट कर फेंक दिया। कहाँ लिखा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। क्यों काट कर फेंक दिया गया? क्योंकि वो फल नहीं लाया, हालेलुया। अंगूर की बारी में, हालेलुया, अंजीर का पेड़ था और उसमें फल नहीं था, और उसका जो माली था, हालेलुया, उसकी रक्षा करता था। लेकिन जो मालिक था, स्वामी जिसको कहते हैं, हालेलुया, वो आया, देखा कहा ये फल नहीं फल रहा, हालेलुया। तो उसने कहा कि इसको क्या कर, काट डाल। लेकिन जो माली है वो कहता नहीं स्वामी रहने दे, इस बार मैं इसमें और खोद कर क्या डालूंगा? खाद। यदि फले तो भला, नहीं फले तो इसको क्या करना? हालेलुया। तो अब की बार उसे क्या लेना चाहिए? फल। और नहीं फल लाएगा तो काट कर फेंक दिया जाएगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो उसी प्रकार से हम एक विशेष काम के लिए आए हैं, आप एक विशेष काम के लिए आए हो, हालेलुया, और इसीलिए आप विकसित हो रहे, मतलब बढ़ रहे हो। और उस समय में आपको काम करना है, और उस समय में यदि उस काम को नहीं करोगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, उस पेड़ के समान आप क्या किए जाओगे? हालेलुया। जैसे हम मसीह में आए, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको चुना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, एक काम के लिए, विशेष काम के लिए। और यदि हम उस जगह पर पहुंचा दिए गए और उस काम को ना करें, वो देखेगा, हालेलुया, फिर से देखेगा, फिर से देखेगा, फिर चेतावनी देगा, हालेलुया, और फिर से देखेगा। लेकिन चेतावनी देने के बाद भी यदि हम उस काम को ना करें, हालेलुया, तो फिर क्या करेगा? वो उस पेड़ को हटा करके कोई नया पेड़ लगाएगा। क्या करेगा? नया पेड़ लगाएगा, क्योंकि वो भूमि को रोके हुए है। क्या रोके हुए है? भूमि को रोके हुए हैं, और उसमें कोई फल नहीं है, हालेलुया, इसलिए उस पेड़ को वहां से क्या करेगा? हटा देगा, हालेलुया। इसलिए हम विकसित हो रहे हैं। विकसित होने के साथ साथ, हालेलुया, हमें उस काम को करना है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जैसे एक बच्चे को माता पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, हालेलुया, 18 साल का हो गया, हालेलुया, 20 साल का हो गया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। और जब उसकी उम्र हो गई, हालेलुया, और वो कुछ नहीं कर रहा, केवल भोजन कर रहा और टहल रहा, कोई काम नहीं कर रहा, हालेलुया, माता पिता क्या आनंदित होते हैं? नहीं, हालेलुया। कहते बता इतने साल से खिलाया, चल ठीक है, जब तू कुछ करने लायक नहीं था तब तो हमने तुझको कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो तू करने लायक हो गया, कुछ करना, नहीं तो घर से क्या करेंगे? निकाल देंगे, भगा देंगे, हालेलुया। क्यों कहते हैं? अभी तक 18 साल के पहले किसी दिन नहीं किया, हालेलुया, कभी नहीं कहा, हर एक जरूरत को पूरी किया। आपने जो मांगा सो दिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, जो मांगा सो दिया, हर एक जरूरत को क्या किया? पूरी किया, हालेलुया। लेकिन 18 साल के बाद क्यों ऐसा कहा गया, हालेलुया? क्योंकि अब आप उस योग्य हो गए हो, इसलिए बोला गया, हालेलुया। अभी तक योग्य नहीं थे, जब तक पर योग्य नहीं था, हालेलुया, तब तक उसमें पानी खाद सब कुछ डाला जाता था, लेकिन कुछ उसको प्रति एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन जब वो समय आने पर नहीं फला, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, तब एक्शन लिया गया, उसे काट दिया गया, नहीं फला वो, हालेलुया। उसी प्रकार से, हालेलुया, एक समय है, उस समय में हमें फल लाना है,
और उस समय में यदि हम फल ना लाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हम वहां से हटा दिए जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। आप कहते हो ना, हम मसीह में जा तो रहे थे आगे, लेकिन कहां से रुक गए? बढ़ तो रहे थे, कहां से लगाम लग गई? हालेलुया। दौड़ तो रहे थे, कहां से स्टॉप हो गया? हालेलुया। स्टॉप इसलिए नहीं हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि परमेश्वर आपसे नाराज हो गया। नो, वो आपसे नाराज नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, आपके अंदर फल नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, आपके अंदर फल नहीं है। फल की जरूरत है, उसको जगा दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। आने से क्या फायदा जब तो वचन नहीं सुनो? हालेलुया। जब वचन क्या करे, जब तक अंदर नहीं जाएगा, हालेलुया, तब तक कोई फल नहीं आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वचन अंदर जाना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। तथा परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यह भंडारीपन है। परंतु जब वो नया नियम आत्मिक वरदानों के विषय में कहता है, तो यह बात इससे कहीं आगे है। आत्मा के वरदान एक विश्वासी के जीवन में आत्मा के कार्य के परिणाम है, और इसलिए कि प्राकृतिक विशेषताएं दोनों के बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा विश्वास योग्य उपयोग में कहीं बढ़कर है। वरदानों को शाब्दिक रूप में से आत्मा के वरदान समझना चाहिए। दान और आत्मिक वरदान में परमेश्वर को, दोनों को जो परमेश्वर ने दिया है, दान और वरदान, हालेलुया, दोनों को हम अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने आपको दान भी दिया और वरदान भी दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन वरदान जो वचन की सेवकाई के लिए है, हालेलुया, वरदान जो किसके लिए है? सेवकाई के लिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, चरवाहा, सुसमाचार प्रचार करने वाला, ज्ञान तथा बुद्धि या अन्य भाषाएं अनुवाद करने वाला व्यक्ति। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। लेकिन जो हालेलुया वरदान है, हालेलुया, जो एक व्यवहारिक प्राकृतिक की सेवकाई के लिए है, आश्चर्य कर्म, चंगाई, प्रशंसा, सहायता, हालेलुया। आत्मिक वरदानों का प्रयोग, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप कैसे कर सकते हैं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जो आत्मिक वरदान है, हालेलुया, उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया, उद्देश्य मसीह की देह अर्थात कलीसिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब जब तक हम देह को नहीं देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो जो वरदान आया है वो कहाँ काम करेगा? हालेलुया, वरदान मिला तो कहाँ मिला, किसमें है वरदान? हालेलुया, वो काम कैसे करेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर को एक देह चाहिए काम करने के लिए, तब तो काम करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। किसी ने आपको पेड़ दे दिया, क्या दे दिया? पेड़। उसने कहा इसमें ऐसा पेड़ है कि 3 साल में क्या होगा? तैयार हो जाएगा, और इसमें के फल बड़े बड़े, क्यों बड़े बड़े लगेंगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जगह नहीं लगाने की, लगाने की जगह नहीं है। हालेलुया, आप उस पेड़ को ले करके कहाँ लगाओगे? अर्थात वो सूख जाएगा। रखे क्या होगा? सूख जाएगा। क्या होगा? सूख जाएगा। और जो दिया है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसका देना व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, आपका लाना भी व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे कहा ना, वो जी उस मिनिस्ट्री में जाओ और वहाँ बड़े आत्मिक वरदान सिखाए जाते, बड़ी भविष्यवाणियाँ होती, वहाँ जाओ, सीख कर आओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप गए भी और सीख करके तो चले आए, लेकिन आपके अंदर उसको रखने की जगह नहीं है। हालेलुया, उसको रखने की जगह नहीं है। हालेलुया, वो आपके पास आया तो दिया तो गया, लेकिन जगह नहीं है। वो बड़े बड़े क्या हुआ? सूख गया, बेकार हो गया।
हालेलुया। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, मिला, हालेलुया, लेकिन वो बेकार हो गया क्योंकि आपके अंदर जगह ही नहीं थी। परमेश्वर की एक जगह चाहिए, हालेलुया, आपके अंदर उसको स्थान चाहिए, हालेलुया। और जब अपने अंदर स्थान दोगे तब वो काम करेगा, और जब दोगे ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा? वो पेड़ को लगाने के लिए आपके पास जगह है ही नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो रखे रखे रहने से 3 साल में नहीं बड़ा फल लाएगा, हालेलुया, परंतु जब उसको लगाओगे, हालेलुया, उसको सींचोगे, उसमें खाद डालोगे, उसकी सेवा करोगे, हालेलुया, तब वो 3 साल में बड़ा फल लाएगा, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से, हालेलुया, जो वरदान आपके अंदर आया, हालेलुया, जो लगाया गया आपके अंदर, जो बोया गया बीज आपके अंदर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जब उसके प्रति आप सेवा करोगे, हालेलुया, उसे सींचोगे, खाद डालोगे, पानी दोगे, हालेलुया, तब वो 3 साल में, 5 साल में, हालेलुया, क्या लाएगा? एक बड़ा प्रतिफल लाएगा। और जब हम उसको सींचेंगे ही नहीं, उसमें खाद डालेंगे ही नहीं, सेवा करेंगे ही नहीं उसकी, हालेलुया, तो फिर वो फल कहाँ से फलेगा? बढ़ेगा ही नहीं पेड़, तो फल कहाँ से आएगा? रखे रखे पेड़ क्या हुआ? सूख गया। जो बीज आपके अंदर बोया जा रहा है, हालेलुया, उसको क्या चाहिए मालूम है? पानी चाहिए, नमी चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, खाद चाहिए, समय से उसकी निराई होनी चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अगर हम समय से सारी चीजों को ना देंगे वो पेड़ नहीं बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा नहीं तो फल कहाँ से फलेगा, हालेलुया। इसलिए जरूरत है जो बीज बोया जा रहा है, हालेलुया, उसको सींचना, और जब सींचोगे तो भूमि क्या होगी? नम होगी, और जब नम होगी, हालेलुया, उसको नमी रहेगी तो फिर वो बढ़ेगा पेड़, और जब वो कठोरता आ जाएगी, सूख जाएगा पेड़ कठोरता के कारण, नमी नहीं है, वो पेड़ सूख जाएगा। लगाया तो गया बड़े उत्साह के साथ, बोया तो गया बड़े उत्साह के साथ, लेकिन उसको पानी नहीं दिया गया, खाद नहीं दिया गया, हालेलुया, यीशु मसीह की, वो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, कोई फल नहीं लाएगा। आज मसीह में आप आए तो बड़े उत्साह के साथ, हालेलुया, आपने बड़े आनंद के साथ वचन को ग्रहण तो किया, हालेलुया, बड़े तेजी के साथ चलना तो चाहे, हालेलुया, लेकिन आप पानी नहीं दिए, हालेलुया, आप समय से खाद नहीं दिए। मतलब ना तो आप समय से प्रार्थना करते हो, ना तो समय से संगति करते हो, हालेलुया, ना तो बीज बोते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, ना तो सेवा करते हो, हालेलुया, ना तो आपके अंदर नम्रता है दूसरे के प्रति, ना तो प्रेम है आपके अंदर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। डा भरा हुआ है, किसी को देखकर ईर्ष्या भरी हुई है, जेलसी भरी हुई है, हालेलुया, क्रोध भरा हुआ है, हालेलुया, तो वो पेड़ कहाँ से बढ़ेगा? वो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा, नहीं बढ़ सकता। भले 10 साल वो आपके पास रहे, वो फल नहीं ला सकता, हालेलुया, वो यीशु मसीह। लेकिन जब समय से हम उसको सींचते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, खाद देते रहेंगे, तो वो पेड़ जो है अधिक फल लाएगा, हालेलुया, जैसा कहा गया, हालेलुया, उस अनुसार, हालेलुया। और आपने दिया ही नहीं उसको पानी, हालेलुया, 3 साल बाद उससे मिले, हालेलुया, भाई तूने कहा तो था, हालेलुया, कि पेड़ बहुत फल लाएगा, बड़े बड़े फल लाएगा, अभी तक एक भी फल नहीं फला। वो कहेगा चलो दिखाओ तो कहाँ लगाया हो, आप कहाँ ले जाकर दिखाओगे, हालेलुया। जब वो गया, हालेलुया, उस पेड़ की हालत देखा तो कहा भैया ये पेड़ तो जीवन में कभी फल नहीं देगा, हालेलुया, आपने इसको लाकर यही रख दिया। अरे रखने के लिए हमने थोड़ी दिया था, इसको लगा देना चाहिए था नम भूमि में, और पानी देना चाहिए था, खाद डालना चाहिए था, तब तो ये फल था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ये तो सूख गया है, हालेलुया। अरे भाई देखने में तो हरा दिल, अरे देखने से थोड़ी होता है, हालेलुया, देखने के तो हम मसीह में हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, हालेलुया, 10 साल से जान रहे हैं, हालेलुया। तो कहने से नहीं होगा, फल नहीं आएगा, हालेलुया, दिखाने से फल नहीं आएगा कि हम मसीह में हैं, हालेलुया। ये देखो पेड़ लगा हुआ रखा हुआ है, हालेलुया, ऐसे थोड़ी फल आएगा, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह। वो पेड़ बढ़ना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अभी जड़ पकड़ा ही नहीं, वैसे रखा है। अब मसीह में भी जड़ पकड़ा ही नहीं, जैसे आओ वैसे हो, हालेलुया। चंगाई के लिए आए थे, चंगाई के लिए आज तक परेशान, हालेलुया। छुटकारे के लिए, हालेलुया। जड़ पकड़ो मसीह में, क्या पकड़ो? जड़। ऑटोमेटिक जब पेड़ के अंदर सूखापन है उसे लगा दो, एक टहनी सूखी है, हालेलुया, दो टहनी हरी है, उसे लगा दो, सींचना चालू करो, हालेलुया। वो टहनी हरी नहीं, परंतु उसके बगल से एक नया कन्ना निकलेगा और वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, और एक दिन वो फैल करके, हालेलुया, आपको एक ऐसी छांव देगा, हालेलुया, कि आप रातों दिन उसके नीचे सो सकते हैं, हालेलुया। अगर एक लहरा कहते ना पानी भी बरस जाएगा तब पर भी आप नहीं भीगोगे, हालेलुया। वो इतना घना हो जाएगा, और लेकिन जब सींचोगे ही नहीं, हालेलुया, तो कहाँ से देगा आपको, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मसीह में हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कहते हैं फल ही नहीं कोई, कहाँ से फल आएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उसके वचन के अनुसार काम ही नहीं करते, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार चलते ही नहीं, तो फल कहाँ से आएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो व्यक्ति जाकर देखा तो पेड़ तो सूखा हुआ है, हालेलुया। अब भले आपने 10,000 देकर के पेड़ खरीदा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब हम मसीह में थे, हालेलुया, शुरू में जब मसीह में गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बाइबल क्लास किए, हालेलुया। तो बाइबल क्लास तो, हालेलुया, बहुत कम पैसे में, तब हमारे पास धन भी नहीं था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बाइबल क्लास जो क्लास था सीखने के लिए हमारे पास धन भी नहीं था, हालेलुया, लेकिन किसी तरीके से, हालेलुया, मदद हुआ, हमने सीखा, हालेलुया। लेकिन सीखने के बाद फिर कुछ महीनों बाद, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जो हमारे साथ के भाई लोग थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो कहीं और दूर जाकर के सीखने के लिए जा रहे थे, कहीं दूर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जहां अधिक धन लगता, हालेलुया। और उन्होंने हमसे शेयर किया, कहा भाई साहब चले, वहां बड़े ही अद्भुत बातें सिखाई जाती हैं, और जो वहां से सीख कर आता बड़े वरदान से भर कर आता है, मतलब तमाम तरीके से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने कहा भाई अंदर से इच्छा तो बहुत है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, इच्छा तो बहुत है कि हम भी चले, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, हालेलुया। देखने कहा चलो हम थोड़े धन की हेल्प कर देंगे, हालेलुया। हमने कहा थोड़ा कर दोगे, बाकी का कौन करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो हम नहीं जा पाए, हालेलुया। वो लोग गए वहां पर, हालेलुया, सीख कर आए, फिर वो बातें हमसे शेयर की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो सीख कर आए, वो बातें हमसे शेयर की, हालेलुया। उन बातों को जो शेयर किया हमने नोट किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और आज वो बेचारे कहाँ, सीखने के बावजूद भी वहीं पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो क्यों नहीं बढ़ पाए, वो फलवंत क्यों नहीं हो पाए, वो आगे क्यों नहीं भाग पाए, हालेलुया। उसका कारण ये नहीं, हालेलुया, कि परमेश्वर ने बढ़ाना नहीं चाहा, हालेलुया। परमेश्वर तो हर एक को बढ़ाना चाहता है, हालेलुया, लेकिन जगह होनी चाहिए। वो जो वचन आया आपके अंदर, हालेलुया, आपने बड़ा धन देकर के पेड़ को खरीदा, हालेलुया, लेकिन उस पेड़ को लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं, तो कहाँ से बढ़ेगा, हालेलुया। जड़ पकड़ेगा ही नहीं, भूमि में जाएगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं, हालेलुया। बीज जो बोया गया, जो पेड़ लगाया गया, हालेलुया, एक बार जब पेड़ लगाया जाता है, एक बार क्या होता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नया कल्ला निकलता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो उसी प्रकार जब हम मसीह में आए, हालेलुया, तो अपने आप को बदले ही नहीं, मारे ही नहीं, नम्र किए ही नहीं, हालेलुया, तो हम कहाँ से बढ़ेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमें अपने आप को मानना है, हालेलुया, अपने आप को पीछे करना है, हालेलुया, मसीह में जड़ पकड़ना है, तब हम बढ़ेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बहुत सारे लोग बहुत सारी सेवकाइयों से सीखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, बहुत हम सीख ले, बहुत विदेश जाकर सीख कर चले आए, हालेलुया, लेकिन जब आपके अंदर जगह नहीं उस चीज रखने की, उस चीज को, हालेलुया, रखोगे कहाँ। क्रोध आज तक आपके अंदर भरा हुआ है, घमंड आज तक आपके अंदर भरा हुआ है,
नम्रता है ही नहीं, आप कहाँ से बढ़ोगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कहाँ से आगे जाओगे? हालेलुया। परमेश्वर पिता एक दिन देखेगा, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, हालेलुया। फिर एक दिन आपको वहां से उखाड़ कर फेंक देगा, कहेगा मैं दूसरे को यहाँ नियुक्त करूंगा, हालेलुया। अभी मेरा काम नहीं कर रहा, हालेलुया। इसलिए जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, हम विकसित हो रहे हैं, हालेलुया, आगे बढ़ रहे हैं, हालेलुया। उस समय में हमें उस काम को करना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। एक बच्चे को एडमिशन कराया गया, हालेलुया, वो पढ़ने डोली जा रहा है, हालेलुया, लेकिन लास्ट में फेल हो गया, तो घर वाले क्या उसे शाबाशी देंगे, चॉकलेट देंगे, हालेलुया, वेरी गुड देंगे? कुछ नहीं देंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परंतु घर का जितना सदस्य आएगा वो कान के नीचे एक मारेगा, यही पढ़ रहा था साल भर से, यही पढ़ रहा था साल भर से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमारा इंसल्ट करवा दिया, कोचिंग लगवाया था फिर भी फेल हो गया, मतलब तमाम तरीके की बात को बोलेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब वो बच्चा फर्स्ट आ जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, हालेलुया, तो घर का सदस्य छोड़ दीजिए, जो सुनेगा वो आकर के बधाई देगा, बधाई हो आपका बेटा फर्स्ट आया, हालेलुया, लो उसे चॉकलेट दे देना, आपको खरीदना ही नहीं पड़ेगा उसके लिए, हालेलुया। खुद ब खुद इसके पास बहुत कुछ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सही समय में सही कर्म किया, हालेलुया। सही समय में क्या किया? सही कर्म किया। तो सही समय में हमें सही से प्रार्थना करनी है, संगति करनी है, वचन पढ़ना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। सारे जो काम है, जो नियम है, उस नियम के अनुसार चलना है, हालेलुया। तब तो हम उत्तीर्ण होंगे, अर्थात फर्स्ट आएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। और हमारे जीवन में घटी नहीं होगी। और लेकिन जब हम कर्म नहीं करेंगे, हालेलुया, उस अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया, तो घटी तो बनी रहेगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जिस घर में हम हैं उस घर का सदस्य हमको मारेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहकर साल भर से क्या कर रहा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हमें उस काम को करना है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया। मसीह स्वर्ग में से मसीहों को अपने मुख के रूप में, अपने हाथों के रूप में, अपने पाँव के रूप में, यहाँ तक कि अपनी मुस्कान के रूप में प्रयोग करता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो जिस में है वो उसी अनुसार आपको देखना चाहता है, वो नम्र है, आपको नम्र देखना चाहता है, उसके निकट आनंद की भरपूरी, वो आपके जीवन में आनंद देखना चाहता है, दुख नहीं है, आपके जीवन में दुख नहीं देखना चाहता, उसके पास शांति है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत शांति, वो आपके अंदर इसी शांति को देखना चाहता है, हालेलुया। उसके अंदर प्रेम है हर एक के प्रति, वो आपके अंदर ऐसा प्रेम देखना चाहता है जो हर एक के प्रति हो, हालेलुया। किसी विशेष एक व्यक्ति के प्रति नहीं, परंतु हर एक के प्रति आपके अंदर प्रेम हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जैसे उसने प्रेम किया वो आपके अंदर वैसे देखना चाहता है, हालेलुया। लेकिन कब, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये बातें कब आपके जीवन में रहेंगी? जब आप उसमें बने रहोगे और उसका वचन आप में बना रहेगा तब। और जब आप उसमें बने ही नहीं रहोगे, उसका वचन ही आपके अंदर नहीं रहेगा, हालेलुया, तो आप बहुत प्रेम करना चाहो, प्रेम नहीं कर पाओगे, हालेलुया, लेकिन वचन आपके पास नहीं है। जब वचन नहीं तो परमेश्वर ही नहीं है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर की तरफ बोलो, हालेलुया। आपके पास समय नहीं प्रार्थना करने का, हालेलुया, अभी मेरा समय नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, हालेलुया, तो कब प्रभु अपॉइंटमेंट लेकर के मिलता था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। या प्रभु कहीं लिखा है वचन में? परमेश्वर अपनी पूरी सेवकाई में क्या ऐसा कहीं किसी के साथ बर्ताव किया? नहीं किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आज आपके अंदर ऐसा बर्ताव क्यों है? हालेलुया। क्या परमेश्वर के जन हो सकते हो? नहीं, वचन के अनुसार तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। अपने आप से चाहे दो स्थापित करो कि मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका दास हूँ, लेकिन नहीं, हालेलुया, आप उसके सच्चे दास नहीं हो सकते, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहीं ऐसी व्यवस्था को नहीं दिया, परमेश्वर ने कहीं ऐसी व्यवस्था को दिया ही नहीं,
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस धन को लेकर के आप प्रेयर करते हो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। उसके उस धन के विषय में भी आपको क्या देना पड़ेगा? लेखा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए और सेवा के लिए वो ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जो ठहराया है उसी में आपको सब कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो ठहराए के अलग से आप कार्य कर रहे हो अपनी मर्जी से, हालेलुया, हालेलुया, तो आपको इस बात का लेखा तो देना पड़ेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए क्या है? थोड़े। हालेलुया, आप बुलाए तो गए हो लेकिन चुने नहीं गए हो। हालेलुया, आपको नहीं चुना, आप अपने से चुन लिए सारी बातों को, वो नहीं चुना। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, यहाँ लिखा, हम जो उसके लोग हैं, हमारे द्वारा वह बोलता है, कार्य करता है, प्रेम करता है तथा इस संसार में ही और अभी बचाता है। यह पौलुस के द्वारा मसीह को देह के रूप में दिए चित्र का अर्थ है, जिसमें प्रत्येक विश्वासी एक शरीर अंग के रूप में एक सदस्य है। सर देह के लिए आज्ञा केंद्र है तथा हाथ पांव सर निर्देशानुसार चलते हैं। हालेलुया। और यदि जो सर है देह के लिए आज्ञा ना करे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो हमारे पांव आगे नहीं बढ़ सकते। हम पांव के बल से नहीं खड़े हैं, हम किसके बल से खड़े हैं? सर के बल से। हम चल रहे पांव के बल से नहीं, इससे चल रहे। अगर ये आदेश ना करे कि ये बढ़ दाहिना, तो बढ़ेगा ही नहीं। अगर ये आदेश ना करे बढ़ बाया, तो बढ़ेगा ही नहीं। अगर ये आदेश ना करे ये वाला हाथ उठा, तो उठेगा ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए कह रहा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। जो सर है, हालेलुया, वो देह के लिए आज्ञा का क्या है? केंद्र है, एक केंद्र है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। जो प्रसारण करता है, हालेलुया, और फिर सारी देह के जो अंग है वो क्या करते हैं? काम करते हैं। और यदि ये प्रसारण ना करे, हालेलुया, तो देह का एक भी अंग काम नहीं करेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उसी प्रकार से हम सब मनुष्य जो कलीसिया है, हालेलुया, उसके क्या एक अंग है। और जब वो कलीसिया आदेश करेगी, हालेलुया, तो हमें उस काम को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। और यदि नहीं करेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, तो फिर जो देह है, जो अंग है, यदि वो काम नहीं करेगा, उसे क्या बोला जाता है? लकवा, रोग हो गया। हालेलुया, काम नहीं कर रहा, बेकार है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, तो उसको बेकार बोला जाता है। जो अंग काम नहीं करता उसको क्या बोला जाता है? बेकार, व्यर्थ है। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब हम काम नहीं करेंगे मसीह, हालेलुया, तो बेकार गिने जाएंगे। हालेलुया। तो आप बेकार ना गिने जाओ, इसलिए आपको क्या करना है? काम करना है। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर की हालेलुया। वरदान केवल परमेश्वर की परम इच्छा के द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए हमारे लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि एकत्रित का के तीनों व्यक्तित्व आत्मिक दानों के विवरण में सम्मिलित है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, एक एक करके कहाँ रखा है? देह में रखा है। हालेलुया। और कैसे रखा है? हालेलुया, पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, उसका 12 अध्याय, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, खोलेंगे, हालेलुया, और उसका 12 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा, क्योंकि जिस प्रकार से देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम
सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? हालेलुया। अगर पूरी देह आँख बन जाए, हालेलुया, तो सुनना कहाँ से होगा? हालेलुया। बोली यीशु मसीह की हालेलुया। और यदि सारी देह कान ही होती, हालेलुया हालेलुया, तो फिर देखना कहाँ से होता? और सारी देह यदि नाक होती तो सुनना कहाँ से होता? हालेलुया हालेलुया। तो जो देह में शरीर में बनाया गया अंग, हर एक अंग, जैसे आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, पैर है, हालेलुया, पेट है, हर जो चीजें बनाई गई हैं वो सब विशेष काम के लिए, सबका अपना अपना काम है, हालेलुया। और सब एक देह के लिए काम करते हैं। हाथ भी इसी देह के लिए काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, ये आँख भी कर रही है, मुंह भी कर रहा है, कान भी कर रहा है, सब एक ही देह के लिए काम कर रहे हैं, हालेलुया। उसी प्रकार से क्या प्रेरित, क्या भविष्यवक्ता, क्या प्रचारक, क्या विश्वासी, क्या सेवक, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्या सुसमाचार बताने वाला, क्या दान देने वाला, हालेलुया, सब एक ही का काम कर रहा है। किसे काम कर रहा है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है, हालेलुया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, हालेलुया, चाहे प्रेरित हो, हालेलुया, चाहे सुसमाचार बताने वाला हो, हालेलुया, चाहे बहुत दान देने वाला हो, चाहे कलीसिया में सेवा करने वाला हो, हालेलुया, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक ही की सेवा कर रहा है, परमेश्वर, हालेलुया, एक ही के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। यदि हम प्रचार कर रहे तो किसके लिए? यदि आप सुन रहे तो किसके लिए? हालेलुया, उसी के लिए। यदि आप दान दे रहे तो किसके लिए? उसी के लिए। यदि आप सेवा करते किसके लिए? उसी के लिए, हालेलुया। आप सुसमाचार बताना चाहते किसके लिए? उसी के लिए। हर एक व्यक्ति उसी, जब हम सब एक ही के लिए काम करें तो फिर हम में भेद क्यों है? छोटा और बड़ा क्यों है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मसीह ने तो ऐसा व्यवहार नहीं किया, हालेलुया, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा व्यवहार क्यों है? इसका कारण है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जो दुर्बलताएं हैं, जो समस्याएं हैं और जो समाधान नहीं है, उसका भी एक कारण है, हालेलुया। पिता आपको दिखाना चाहते हैं, आपकी आँख खोलना चाहते हैं। जैसे हालेलुया शाऊल की आँख खोला, हालेलुया, जब वो क्रोध में था, हालेलुया, सताने में था, मारने में था, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उसकी आँख को क्या किया? खोला। आज उसी प्रकार से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। यदि हम प्रचारक हैं और हम आँख मूंद कर प्रचार कर रहे हैं, सामने वालों को नहीं देख रहे हैं, कोई दर्द में, कोई पीड़ा में है, कोई समस्या में है, हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी आँख को खोलने के लिए हमारे प्रति एक्शन लेगा, हालेलुया, हमारे प्रति क्या लेगा? एक्शन लेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हमको वचन के द्वारा समझाया, नहीं समझाया, हालेलुया, तो दूसरी रीत से हमको क्या करेगा? समझाएगा। और जब तक हम नहीं समझेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब तक वो हमको समझाता रहेगा, हालेलुया। और समझाने पर भी हम ना समझे तो हमें वहां से हटाकर क्या करेगा? दूर कर देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज कहीं न कहीं जो पृथ्वी पर विपत्तियां भी आई हैं, हालेलुया, वो समझाने के लिए आई हैं, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मिस्र पर जब 10 बड़ी विपत्ति आई तो सारी विपत्ति किसके आदेश से आई? परमेश्वर की। आज हम पर विपत्ति आई है तो उसका आदेश है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहीं न कहीं हमारी कमी को सुधारने के लिए, कहीं न कहीं हमारी गलतियों को सुधारने के लिए, हालेलुया, कहीं न कहीं हमें एक नया बनाने के लिए, कहीं न कहीं हमें और ताकतवर करने के लिए, हालेलुया, और मजबूत करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है जो डाली फलती उसे क्या किया जाता? तो कहीं न कहीं ये कारण है कि हम और फले, हालेलुया। हम बहक रहे थे, हम झुक रहे थे दूसरी ओर, इसलिए हमें वहां से क्या किया? काट दिया। अब हमको एहसास होगा हम क्यों काटे गए, हालेलुया। अब हम सीधा जाएंगे, क्या जाएंगे? सीधा जाएंगे, हालेलुया। ये कारण है। अब पर दर्द आया, समस्या आई, दुर्बलता आई, समझो क्यों आया, हालेलुया। कहीं न कहीं, हालेलुया, हम उधर जा रहे थे,
इसलिए परमेश्वर ने वहां से क्या किया, काट दिया, छाड़ दिया। हालेलुया। अब हमें वहां से देखना है, समझना है। हालेलुया। और हमें सीधा मार्ग चलना है। हालेलुया। ये भी कारण हो सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की ताली बजा करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हालेलुया। 14 में लिया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, हालेलुया, तो क्या इस कारण नहीं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, यदि सारी देह आंख ही होती, हालेलुया, और कान ही होता, लिखा है, हालेलुया, तो फिर सुनना कहाँ से होता? हालेलुया। तो नाक जरूरी थी सुनने के लिए। हालेलुया। इसीलिए 18 में लिखा, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, एक एक करके कहाँ रखा है? देह में। उसी प्रकार से हालेलुया जो कलीसिया है, हालेलुया, उसमें प्रेरित, प्रचारक, हालेलुया, भविष्यद्वक्ता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, सेवक, दान देने वाले, हालेलुया, सबको एक विशेष काम के लिए क्या किया है? नियुक्त किया। और जिसको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है वो उस काम को करने में क्या रहे? तात्पर रहे। हालेलुया। मतलब लगातार बना रहे। और यदि आप उस काम को नहीं करोगे तो आप वहां से हटा दिए जाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और सोचो कि मैं कलीसिया में झाड़ू लगाने वाला हूं तो मैं कलीसिया का सदस्य नहीं, ऐसा नहीं आप हो। हालेलुया। यह वचन कह रहा है। हालेलुया। आप चटाई बिछाने वाले तो ऐसा नहीं कि आप कलीसिया के सदस्य नहीं हो। हालेलुया। आप उस काम के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। तो आप उस काम को करना है। पैर की ओर चलने के लिए बनाया गया और कहे मेरा स्थान यहाँ क्यों नहीं है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, आप ये इसका स्थान इसीलिए बनाया गया। हालेलुया। और ये कहे नहीं मैं देह का नहीं हूँ, मैं नहीं चलूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, ऐसा नहीं है। देह का ही है, ये हाथ देह का ही है, ये जुबान देह की है। उसी प्रकार से जो सेवा कर रहा है, हालेलुया, जो झाड़ू लगा रहा है वो कलीसिया का सदस्य है, जो चटाई बिछा रहा है वो भी कलीसिया का सदस्य है, जो प्रचार कर रहा है वो भी सदस्य है, जो भजन है वो भी कलीसिया का सदस्य है। हालेलुया। हालेलुया। जो दान दे रहा है वो भी सदस्य है। हालेलुया। जो सुसमाचार बताने जा रहा है वो भी वही सदस्य है। हालेलुया। सबको वही सम्मान दिया जाएगा। हालेलुया। उसके सामने ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हम यहाँ कह ले, हालेलुया, यहाँ अपने से अपनी चेयर स्थापित कर ले, अपने खाने का टेबल अलग कर ले, अपने बैठने का स्थान अलग कर ले, लेकिन वहां सब एक समान खड़े होंगे। हालेलुया। पिता सबको एक समान देखेगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं देखेगा। आप चाहे जितने बड़े भजनकर्ता हो, चाहे जितने बड़े प्रचारक हो, चाहे जितने बड़े प्रेरित हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और चाहे वो कितना पीछे बैठने वाला विश्वासी क्यों ना हो, हालेलुया, सबको एक समान खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ कर ले छोटा बड़ा, लेकिन उसके सामने सब कैसे खड़े होंगे? एक समान, क्योंकि सब एक ही देह के क्या है? अंग है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, सब एक ही देह के क्या है? अंग है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, सबको एक समान। हालेलुया। वो देखिएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कहा यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कहते हैं तुम हट जाओ, हालेलुया, वो चटाई बिछाना जरूर नहीं है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, हर एक की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन जब आप कहोगे हम उस काम को नहीं करेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, जैसा पैर यहाँ से डैमेज हो गया, हालेलुया, तो उसको बराबर खड़ा होने के लिए, हालेलुया, उसको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब वो बराबर खड़ा हो पाएगा, नहीं तो ऐसे खड़ा होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, तो इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसी प्रकार से हालेलुया जो अंग है, हालेलुया, और जो हम आप हैं, हालेलुया, एक ही कलीसिया के सदस्य। हालेलुया। परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम ये ना कहें, हालेलुया, कि हमारी जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी।
हालेलुया। क्योंकि जब हम अंग हैं, हालेलुया, तो हर एक अंग को देह की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही क्या है, आवश्यक है। और देह के जिन अंगों का हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभावान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभावान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब एक गहरा भेद जाने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जिस अंग को यहाँ लिखा हालेलुया लोग आदर नहीं करते, आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ऐसा वो बना दिया ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। हालेलुया, ऐसा बना दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए ऐसा बनाया है हालेलुया कि हर एक को, मतलब किसी के अंदर कोई गलत भावनाएं ना आए, गलत विचारधाराएं ना आए। हालेलुया, इसीलिए ऐसा बनाया है हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि जिसका लोग अनादर करे हालेलुया वो और आदर की योग्य गिना जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जैसे अगर पैर को चोट लगी तो हाथ तुरंत गया, हालेलुया, मुंह से तुरंत निकला, आंख तुरंत आंसू निकाली। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, सबको हुआ कि नहीं दुख? हालेलुया, हुआ कि नहीं दुख हुआ? ऐसा परमेश्वर ने बनाया कि हाथ चोट लगी, हाथ भट्ट से गया, और हालेलुया, मतलब ऐसा वो बनाया है हालेलुया परमेश्वर ने। हालेलुया, कि कोई कह ही नहीं सकता हालेलुया कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम अपनी जिद बस चाहे जो कह दे, हालेलुया, नहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बनाया है इस अंग को हालेलुया हर एक को जरूरत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसी प्रकार से कह रहा है यदि एक अंग बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आमीन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आमीन, हालेलुया। तुम किसकी धुन में रहो? बड़े से बड़े वरदानों की धुन में, क्योंकि इससे भी बड़ा वरदान हमको मिलने वाला है। हालेलुया, इससे भी बड़ा वरदान हमको क्या करना होने वाला? मिलने वाला है। हालेलुया, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। सबसे उत्तम मार्ग क्या है मालूम है? प्रेम। सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। हालेलुया, सबसे उत्तम मार्ग, सामर्थ से बढ़कर, चंगाई से बढ़कर, भविष्यवक्ता से बढ़कर, हालेलुया, विचारक से बढ़कर सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। हालेलुया, यदि आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, आप बहुत भविष्यवाणी कर लो, हालेलुया, बहुत प्रचार कर लो, आप ठंडनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई जाना। हालेलुया, आपके पास बहुत धन हो जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वो किस काम का? आपके अंदर प्रेम ही नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए कभी धन पर घमंड ना करना। हालेलुया, कभी बल पर घमंड ना करना। हालेलुया, घमंड इस बात में करना कि आपके पास क्या है? प्रेम। हालेलुया, क्या है?
और प्रेम है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। कभी किसी बलि से घटी नहीं होगी यदि आपके पास प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो सब कुछ घट सकता है। हालेलुया। एक दिन धन भी खत्म हो जाएगा, बल भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेम है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो आप निर्बल होने के बावजूद आपको लगेगा हम बड़े बलवान हैं, क्योंकि आपके पास प्रेम है। तो आपको हर एक व्यक्ति क्या करेगा, उठाकर वहां पहुंचा देगा। हालेलुया। तो आपको निर्बलता का एहसास नहीं होगा यदि प्रेम नहीं है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बूढ़ी दादी माँ नाती को झंझनाने लगी, नाती डंडा लेके दौड़ा लिया। हालेलुया। अच्छा लोट दिखाए तो नाती ने एक लोटा पानी ला कर दे दिया। क्या था? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जो प्रेम है, हालेलुया, वो हर एक घटी को क्या करता है, दूर कर देता है। हर एक घटी को क्या करता है, दूर कर देता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हर एक घटी को क्या करेगा, दूर कर। आपके जीवन में जो भी घटी है उसको क्या करेगा, दूर कर देगा प्रेम। हालेलुया। प्रेम भरपूरी लेकर आता है। क्या लाता है? भरपूरी। प्रेम आनंद लाता है, प्रेम शांति लाता है, प्रेम धीरज लाता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। प्रेम बड़ा सुख लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा उत्तम मार्ग क्या है, प्रेम है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की वो आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। आज कलीसिया में प्रेम नहीं रह गया, आज कलीसियाओं में भी प्रेम नहीं रह गया। यदि प्रेम होता तो याजक क्यों पैसा लेता? वो बेचारा तड़प रहा, दर्द है, लाइन में लगे रहो, अभी तुम्हारा नंबर है, अभी इसका नंबर नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा कल नंबर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम है नहीं है? कहने को प्रेम है। प्रेम किससे है? धन से है। उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, परमेश्वर के जन से प्रेम नहीं है। हालेलुया। इस बात का भी याजकों से परमेश्वर लेखा लेगा। याजक लोग ध्यान रख के सुन ले, चाहे हम हो चाहे जो याजक। हालेलुया। इस बात का भी क्या लेगा, लेखा लेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वो हर एक से लेखा लेगा, हमसे भी लेगा, आपसे भी लेगा, अर्थात इस पूरी पृथ्वी से लेगा। हालेलुया। जिसको उसने भेजा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो तड़प रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। आपका नंबर कल आएगा। हालेलुया। आपने फॉर्म भरा है? नहीं भरा, पहले भर दो, तब परमेश्वर के दास मिलेंगे। हालेलुया। आपको मालूम होवे। हालेलुया। ऐसे दासों के पास वचन नहीं है, केवल धन है, पैसा है, बस। वचन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है। हालेलुया। और जो चंगाई छुटकारा देखते हो उसको भी सुन लो कान खोल करके। उसकी मजबूरी है चंगाई देना। उसकी क्या है, मजबूरी है। नहीं देगा तो उसका नाम बदनाम होगा, क्योंकि आप उसके नाम को पुकारते हो। वो मजबूरन में चंगाइयां देता है। ये कड़वा सच है, ध्यान करके सुन लो। हालेलुया। ये कड़वा क्या है, सच है। उसकी मजबूरी है चंगाई देना। हालेलुया। एक बेविचारनी ने उसके नाम को लेकर पुकारा, उसकी मजबूरी थी क्या करना, क्षमा करना। वो जानता था कि बेविचारनी, लेकिन उसके नाम को पुकारा। वो अति दयालु है। वो क्या है, अति दयालु। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वो क्या है, अति दयालु है। तो वो इस कारण वो देगा। वो क्या करेगा, देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देगा। हालेलुया। वो देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, देगा। लेकिन क्या उनके अंदर वचन है? हालेलुया। क्या उनके अंदर प्रेम है? नहीं है। हालेलुया। यदि होता, हालेलुया, दौड़ कर जाता उसके पास। हालेलुया। क्या करता, दौड़ कर जाता। हालेलुया। इस बात पर भी बहस हुई। हालेलुया। इस बात पर भी क्या हुई, बहस हुई। हमसे पूछा गया, हालेलुया, कि यदि परमेश्वर नहीं है, प्रसन्न नहीं उनसे, हालेलुया, तो क्यों वो चंगाई दे रहा है? हालेलुया। हमने कहा ये कारण है, ये मजबूरी है उसकी। हालेलुया। क्या है, मजबूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। नहीं, जब कोढ़ी उसके पास आया, चेलों ने डांटा, वचन उठाकर पढ़ लो। हालेलुया। वचन उठा क्या करो, पढ़ लो। जब कोढ़ी आया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, और डांटा चेलों ने। हालेलुया। तो प्रभु ने किसको डांटा, चेलों को डांटा। चेलों को डांटा। किसको डांटा, चेलों को डांटा। हालेलुया। क्यों डांटा? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। क्या करता है, प्रेम करता है।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जब बच्चे आए तो चेलों ने डांटा, प्रभु ने किसको डांटा? बच्चों को नहीं, चेलों को डांटा। हालेलुया। जब वो अंधा बरतिमाई पुकार रहा था, तिमाई का पुत्र, हालेलुया, और लोगों ने डांटा, चेलों ने डांटा, हालेलुया, प्रभु ने किसको डांटा? क्या उसको डांटा? नहीं, ठहरा, मुझे पास बुलाओ, मेरे पास बुलाओ, लेकर आओ। हालेलुया। क्यों कहा? वो प्रेम करता था। हालेलुया। क्या आज प्रेम है? हालेलुया। वो विश्वासी जो आया है बड़ी उम्मीद से, वो तड़प रहा है, रो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज याजक लोग गाड़ी पे बैठे चल देते हैं। हालेलुया, गाड़ी पे बैठे चल देते हैं। हालेलुया, इस बात का लेखा लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कहते हैं ना, परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? तो सुनेगा कैसे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हर एक कर्म को जो हमने किया है उसका हमें लेखा देगा। हालेलुया, जो हम कर रहे विश्वासी के साथ, जो परमेश्वर की प्रजा के साथ कर रहे हैं, और जो परमेश्वर की प्रजा रो रही है, तड़प रही है, उसका लेखा किससे लेगा? वो सर्वप्रथम बाइबल कहती याजकों से ही लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो किनसे लेगा? याजकों से ही लेगा। हालेलुया। कोई वचन में दिखा दे हमें कहीं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया हो? हालेलुया, हालेलुया। कोई तड़प रहा है, उसने कहा फार्म भरा है, अपॉइंटमेंट लिया है, कौन से स्थान में बैठ गए? उस वाले स्थान में बैठना चाहिए इस वाले रोगी को। हालेलुया। कहाँ परमेश्वर ने भेद किया था? हालेलुया। आज भेद किया गया। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं जो मसीहत का प्रेम है, हालेलुया, वो मसीहों के अंदर से क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आपके विषय में एक्शन नहीं ले रहा। हालेलुया। इसलिए सोया हुआ है आपके विषय में। हालेलुया। वो जाग नहीं रहे, जागना भी नहीं चाहता। हालेलुया। जैसे वो स्त्री पुकारती रही, चिल्लाती रही, हालेलुया, ये दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। चेले कहते प्रभु पुकार रहे हो, कहता मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनूंगा। हालेलुया। जब वो घूम कर आगे आई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब जाकर के उसको प्रतिफल मिला। हालेलुया। आज हर एक याजकों को घूम कर आना पड़ेगा उसके सामने। हालेलुया। कैसे आना पड़ेगा? घूम कर। चिल्लाते रहो, वो अभी नहीं सुनेगा। हालेलुया। इस महीने में भी नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप नहीं सुधरे तो ये पूरा साल नहीं सुनेगा आपके शब्द को। हालेलुया। और आप चिल्लाते रहो, सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको घूम कर आना पड़ेगा उसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। और पश्चाताप करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हालेलुया, कि पिता मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे क्षमा कर। और आज से मैं गुनाह को नहीं करूंगा, आज से मैं भेदभाव नहीं रखूंगा। हालेलुया। आज से मैं तेरी प्रजा से प्रेम करूंगा। हालेलुया। और तू जिस काम के लिए मुझे भेजा है मैं उस काम को करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुरंत आपके विषय में एक्शन लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ना, ये बात मुझे पिता से पहुंची और मैंने तुम्हारे पास पहुंचा दी। हालेलुया। ये बात हम तक पहुंची, हमने आपके पास पहुंचा दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और आपको काम करना है। आमीन। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उत्तम मार्ग है क्या मालूम? प्रेम। हालेलुया। आप अपने अंदर प्रेम लाओ। हालेलुया। उससे मांगो। ओ हालेलुया, कि परमेश्वर धन नहीं चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम की घटी ना होने पाए आपके अंदर। हालेलुया। प्रेम रहेगा तो आपके पास सब कुछ रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रेम मांगो परमेश्वर से। क्या मांगो? प्रेम। धन मत मांगो। हालेलुया। प्रेम है तो सब कुछ है। हालेलुया। और प्रेम ही नहीं है, हालेलुया, तो धन किस काम का? हालेलुया। बल किस काम का? हालेलुया। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ये प्रेम आपको लेकर जाएगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। दानियल प्रेम करता था, सदरक मेशक अबेदनगो प्रेम करते थे। हालेलुया। पौलुस प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस प्रेम किया, यूहन्ना प्रेम किया। हालेलुया। सबने क्या किया? प्रेम किया। हम भी उससे क्या करें? आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया। गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया आइए गिरजा कर आमीन हालेलुया हालेलुया मेरी रूह खुदा की प्यासी
अपनी महिमा के लिए करे पिता, आज पवित्र दिन में करे पिता, आपने हम सबको कहते किया करे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आज के दिन में करे पिता, हर एक की भूख और हर एक की प्यास आप बन जाइए करे पिता, हर एक की भूख को, हर एक की प्यास को आप बुझाए करे पिता, और अपनी अगुवाई में लेकर सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं करे पिता। तो महान है तेरे जैसा कोई नहीं करे पिता। अपने पिता को आज के दिन में एकत्रित किया करे पिता, और इस पवित्र दिन में करे पिता, ठहराए इस योग करे पिता, आज के दिन में करे पिता, को ग्रहण करे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं करे पिता। अपने वचन में जैसा कहा करे पिता, स्मरण करने के लिए सदा सदा यही किया करो,
तो आपके वचन के अनुसार करें। हम नहीं परंतु आपने हमें एकत्रित किया। हम चाह कर भी इकट्ठे नहीं हो पाते। आज बहुत सारे लोग मेरे पिता चाह तो नहीं करता परंतु एकत्रित नहीं हो रहे। तो आपने मेरे पिता हम सब एकत्रित किया और सारा आदर आपको इस तरह नहीं अगुवाई के हर दिन से कहें कुछ गलतियां हुई तो क्षमा करें और पैदा खराई के साथ होती सारा आदर से आपको देते हैं यीशु मसीह के साथ अगुवाई को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यार है ना हालेलुया। बोले यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। गाएंगे हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया। बोले यीशु मसीह हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप Yeah.
हमको भी देगा बना, हमको भी देगा बना, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, 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 तेरी जलीब से यीशु आ गए रोगी शिफा, तेरे सलीब से यीशु आ गए रोगी शिफा। करता है पाप क्षमा, करता है पाप आपका लहू प्यारे पिता हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करता है प्यारे पिता, क्योंकि आपका लहू ही है प्यारे पिता जो आपने प्यारे पिता हमारे लिए बहाया प्यारे पिता। वो लहू प्यारे पिता हमें मुक्ति देता है प्यारे पिता, वो लहू हमें शांति देता है प्यारे पिता, वो लहू हमें आनंद देता है प्यारे पिता। और आपने कहा प्यारे पिता कि मेरा लहू पीने के योग्य है और तुम मेरे स्मरण के लिए क्या करो। निश्चय प्यारे पिता आज के दिन में जो हम सबों को अगुवाई किया प्यारे पिता और आगे किया प्यारे पिता प्यारे पिता, और अच्छे समय में प्यारे पिता और आपने अपना बनाकर रखा, दया बनाकर रखा प्यारे पिता और शांति बनाकर रखा प्यारे पिता। और आज के दिन में अगुवाई किया, आज की सभा को संभाला प्यारे पिता, आगे की सभा को मेरे पिता, आगे की प्रार्थना को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। जैसे अपने वचन में कहा मेरे पिता कि पतरस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा मेरे पिता। ये वचन मेरे पिता हम मेरे पिता बोलते हैं मेरे पिता, लागू करते हैं मेरे पिता इस जगह पे मेरे पिता, निश्चय अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा मेरे पिता। ऐसा बनाया है मेरे पिता और मेरे पिता इस बात को हम विश्वास करते हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं मेरे पिता, इस बात को हम ग्रहण करते हैं क्योंकि आप वचन कहता जो तो विश्वास करेगा और विश्वास के साथ मानेगा और ये प्रतीत कर लेगा और संदेह नहीं करेगा वो तेरे विषय में पूरा हो जाएगा। और हम इस बात को विश्वास करते हैं, ये बातें इस जीवन में प्यारे पिता इस जगह में पूरी हो गई है प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ करते हैं मेरे पिता अपने भारत देश के लिए मेरे पिता, भारत देश के राष्ट्रपति मेरे पिता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और जावासी बहन का पूरा परिवार मेरे पिता, सभी राष्ट्रपति और हर एक अधिकारियों को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं। इस तरह के महीने में मेरे पिता हर एक को संभाले मेरे पिता और हर एक को अच्छा बुद्धि दे मेरे पिता, अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता और अपनी अगुवाई भी लेकर चल मेरे पिता ताकि उस सत्य का न्याय करने पाए मेरे पिता। और तुम साथ ही बोलते हैं मेरे पिता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज के लिए मेरे पिता, वकीलों के लिए मेरे पिता और हर एक मेरे पिता प्रशासन के अधिकारी इस पृथ्वी पर मेरे पिता नियुक्त किए गए हैं, वो हर एक व्यक्ति मेरे पिता अपना अपना काम मेरे पिता ईमानदारी से करने पाए, सत्यता के साथ करने पाए, वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करे पिता, परंतु सत्य का न्याय हो मेरे पिता। ऐसा आप अनुग्रह करें मेरे पिता, इसके ऊपर ऐसी दया करें मेरे पिता कि चारों तरफ मेरे पिता सच का न्याय होने पाए। क्या हम है मेरे पिता, क्या कोई है मेरे पिता, क्या आपका जानने वाला है या ना जानने वाला है, परंतु हर एक के जीवन में मेरे पिता सत्य का न्याय होने पाए और हर एक सत्य को जाने। जैसा आपके वचन में कहा मेरे पिता कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो हर एक व्यक्ति सत्य को जानकर स्वतंत्र मेरे पिता। हम अपनी प्रयागराज के लिए दुआ करते हैं, छोटे बड़े अधिकारी मेरे पिता इनको आपके बलवंत हाथों में देते हैं मेरे पिता, इनको संभाले मेरे पिता और अच्छी बुद्धि दे मेरे पिता, अच्छा स्वाद दे, इनके परिवार को संभाले मेरे पिता, इनके घर के हर एक सदस्य को संभाले मेरे पिता। अपने गाँव की पार्षद के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उनके स्वास्थ्य को मेरे पिता अच्छा रहे मेरे पिता, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं मेरे पिता और सभी ग्रामवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, उनको ब्लेस करते हैं मेरे पिता। हम अपने यहाँ के थाना इंचार्ज के लिए प्रार्थना करते हैं, चौकी के चौकी इंचार्ज मेरे पिता और उनकी पूरी टीम मेरे पिता और पूरा परिवार मेरे पिता आशीष और बलचंगा है मेरे पिता।
और निश्चय मेरे पिता इस ठंड में आप संभाले मेरे पिता, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे मेरे पिता, और जहाँ पर मेरे पिता और नियुक्त किए गए हैं मेरे पिता, वहाँ से मेरे पिता वो ईमानदारी से काम करने पाए, सच्चाई से काम करने पाए, किसी के पक्षपात में नहीं, परंतु जो न्याय कहता है मेरे पिता, जो वचन कहता है आपका, उस अनुसार मेरे पिता। और यहाँ पर भाई बहन को भी मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, और चारों तरफ शांति बोलते हैं, इनके जीवन में शांति बोलते हैं, परिवार में सगे संबंधी मेरे पिता, इनके मेरे पिता अगल बगल के पड़ोसी मेरे पिता, हमारे पड़ोसी मेरे पिता, सभी आशीष बेचैन के मेरे पिता दुआ करते हैं मेरे पिता, मेरे दासों के लिए मेरे पिता, जितने दास दासी हैं मेरे पिता, उनकी दुआ करते हैं मेरे पिता, उन पर आपका अनुग्रह, उन पर आपकी दया हो मेरे पिता, वो जहाँ पर फंसे हैं मेरे पिता, जहाँ उनकी जिन दुर्बलताएं हैं, जहाँ समस्या, जहाँ क्लेश विपत्तियां हैं मेरे पिता, वहां से उन्हें तुरंत निकाले मेरे पिता, आप उन्हें संभाले मेरे पिता, उनके जीवनों में शांति दे मेरे पिता, उनके परिवारों में शांति दे मेरे पिता, ऐसा वचन दे मेरे पिता, ऐसी महिमा प्रकट करे मेरे पिता कि वो मेरे पिता आगे को मेरे पिता और बढ़कर मेरे पिता आपसे प्रेम करने पाए, और आपके वचन का प्रचार करने पाए, और सच्चाई और ईमानदारी और खराई का प्रचार करने पाए, और सच्चाई के साथ चलने पाए। यदि किसी के अंदर किसी प्रकार का जलन है, क्रोध है, डाह है मेरे पिता, नफरत है मेरे पिता, तो निश्चय उसके जीवन में मेरे पिता आप नम्रता को दीजिए, दीनता को दीजिए, प्रेम डालिए प्रभु, और अपनी अगुवाई में लेकर चलिए। दासों को हाथों में देते हैं मेरे पिता, और संभाले अपनी अगुवाई में लेकर, संपूर्ण धरती पर जितनी कलीसियां हैं मेरे पिता, उन सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, वहाँ पर आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो मेरे पिता, और कलीसिया को भी मेरे पिता आपने दिया है मेरे पिता, इसे आप संभाले मेरे पिता, हम नहीं संभाल सकते मेरे पिता, इसे आप चलाए मेरे पिता, हम नहीं चला सकते मेरे पिता, हम मनुष्य हैं मेरे पिता, हमारे पास कुछ भी नहीं मेरे पिता, सब कुछ तो आपके हाथों में है मेरे पिता, सारी बागडोर तो आपके हाथों में है, बगैर तेरी आदेश के, बगैर तेरी आज्ञा के हम कदम नहीं चढ़ सकते। जो श्वास फूका है वो आपकी है मेरे पिता, यदि श्वास आप ले रहे तो हम चल नहीं सकते, ये सांस आपकी है मेरे पिता, तो आप लेकर चलिए, कलीसिया आपकी है मेरे पिता, ये लोग आपके हैं मेरे पिता, ये जगह आपकी है मेरे पिता, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका है, और हम भी आपके हैं मेरे पिता, तो आप अपनी अगुवाई में लेकर चलिए मेरे पिता, और आपकी जो इच्छा है मेरे पिता वही यहाँ पर पूरी होने पाए, वही इस जीवन में पूरी होने पाए, वही लोगों में पूरी होने पाए, ऐसी अनुग्रह करे, ऐसी दया कर आपको पीछे करते हैं मेरे पिता, और आपको आगे करते हैं मेरे पिता। यस लॉर्ड, आप अपनी अगुवाई में लेकर चले मेरे पिता। यदि हम चाहते हैं मेरे पिता कि ये काम हो, यदि आप चाहते हैं कि ना हो तो वो काम ना होने पाए, जो आप चाहते हैं वही काम पूरा होने पाए हमारे जीवन में, इस जगह में मेरे पिता, और इन पूरी टीम मेरे पिता जो आपने दिया है मेरे पिता, सदस्य ने जो टीम दी है मेरे पिता, भाई बहनों को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, इनके अंदर से हर एक क्रोध, डाह, लालच, तमाम प्रकार की गंदे विचार मेरे पिता, गंदी वासनाएं मेरे पिता, गंदी बातें मेरे पिता, गंदे ख्याल मेरे पिता, गंदी संगतियां मेरे पिता, गंदे सोच विचार जो आपके वचन के खिलाफ है, वो सारी चीजें दूर रहे मेरे पिता, इन्हें अपना और से मेरे पिता एक अच्छा सम्मान दे मेरे पिता, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे मेरे पिता, ताकि आपकी महिमा करे। दाऊद कहता धन्यवाद में प्रभु तेरा धन्यवाद कौन करेगा, मेरे पिता दुर्बल रहेंगे, समस्या में रहेंगे, ये धन्यवाद कैसे करेंगे मेरे पिता, इनके स्वास्थ्य को अच्छा करने बल दे, इन्हें अच्छा संज्ञान दे मेरे पिता, और अपनी कोई और खराई भी नहीं कर सकते, जैसे अब तक संभाला करें तो ऐसे आगे भी संभाले, और कल की सभा को आपके हाथों में देते हैं, मौसम को आपके हाथों में देते हैं, इस टाइम के समय देते हैं पिता, अपने आप से वरना हमारी नहीं इच्छा को आपको आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर संजीव आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, सभी को जय यीशु, जय यीशु।